हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जो अपने ताऊ अर्थात धृतराष्ट्र को जो खिला रहे थे पिला रहे थे, ये उनका धर्म था। लेकिन धृतराष्ट्र को इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि युद्ध हुआ युधिष्ठिर के साथ और अपने सारे पुत्र मारे गए। तो फिर क्यों उनके टुकड़ों में पल के रहना है? ये तो अच्छा उचित नहीं है। ये उचित नहीं है खाना, लेकिन फिर भी वो खा रहे थे। तो विदुर को ये अच्छा नहीं लगा। तो प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य कि पतित आत्माओं का उद्धार करे, विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक पर्वत की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है, संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो ये बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद हम सबको कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि आध्यात्मिक रिलेटेड, अध्यात्म विषय में जो व्यक्ति अनुभव प्राप्त कर चुके हैं उनसे अगर हम लोग अनुभव ग्रहण करें, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, कृष्ण कथा श्रवण करें, तो क्या होगा? हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, हमारे हृदय में जो ढका हुआ है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, वो जाग जाएगा, वो तुरंत जाग जाएगा। कैसे? जब हम लोग इस प्रकार भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। ठीक है। हमारे नंद किशोरी माता जी अभी कहाँ है माता? आज आज जा रहे हैं बोकारो। अभी आज रात के गाड़ी से बोकारो। पटना में है प्रभु जी। पटना में। पटना में है। बहुत सुंदर जी। ओके, ठीक है। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अभी आगे नंबर, आगे क्या है? आगे श्लोक है 15 नंबर। 15 नंबर श्लोक में हम लोग आते हैं अबिभ्रदर्यमादंडम यथावद गकारिषु जावद्धार सुद्रतम सापदर्श सतंजमा। मंडूक मुनि के द्वारा स्थापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए जमराज के पद पर अर्जमा कार्य करते रहे। तो विदुर कहां पर थे? धर्मराज कहाँ आए थे? इस लोक में पांच पांडवों के साथ रह रहे थे। तो अभी वहां का राजगद्दी कौन संभाल रहा है? जमराज के अर्जमा नामक व्यक्ति जमराज बने हुए थे। जमराज बने हुए थे। तो विदुर स्त्री, शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वह धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे?
इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए प्रभुपाद हम सबको समझा रहे हैं कि शूद्र माता के गर्भ में विदुर का जन्म हो, जिसके कारण विदुर को ना तो राजगद्दी मिला, पांडु को मिला था, पांडु पहले राजा थे, बाद में धृतराष्ट्र बने। लेकिन विदुर तो अच्छा क्वालिफाइड था, लेकिन विदुर क्यों राजा नहीं बने पांडु के मरने के बाद? धृतराष्ट्र क्यों बने जो अंधा था? कारण यही था, पूर्व काल में ऐसा सिस्टम था जन्मगत, वर्तमान में जन्मगत नहीं, गुणगत। कली युग में, पिछले युग में जन्म से जो व्यक्ति शूद्र से निकलता है मीन्स वो अभिशापित है, और जो ब्राह्मण नारी के पेट से जन्म लेता है मतलब वो क्वालिफाइड है। लेकिन कलियुग में उल्टा है, कलियुग में जो ब्राह्मण के पेट से निकलता है वो राक्षस है, असुर है। होली कालेर ब्राह्मण सब राक्षस दल, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहा। ठीक है, तो जो विषय वस्तु है कि विदुर उतना क्वालिफाइड नहीं था, क्वालिफाइड था अंदर से, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से उनके पास वो योग्यता नहीं था ताकि युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र व्यक्तियों को उपदेश दे सके। लेकिन अब वो इतना क्वालिफाइड हो चुके, इतना उनका प्रामाणिकता आई है। क्यों, कैसे? क्योंकि मैत्रेय ऋषि से वो श्रीमद् भागवत की कथा सुना, और मैत्रेय ऋषि से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के कारण वो पूर्णतया परफेक्ट व्यक्ति बन गए। अभी जिसको जो सुना रहे, जिसको जो बोल रहे हैं, वही इफेक्ट कर रहा है, प्रभावशाली, प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गुरु परंपरा काम कर रही है। क्योंकि गुरु परंपरा जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। गुरु परंपरा का अर्थ क्या है? और जो उदाहरण दिए थे कि पंखा है, लाइट है, तार जुड़ा हुआ है, सब कुछ कनेक्शन है, लेकिन जो मेन करंट डीवीसी कनेक्टेड, उसके साथ ही आपका घर में करंट, बिजली, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, तो क्या जलेगा? रूम अंधकार ही रहेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। तो उसी प्रकार हमारे पास क्या बुद्धि है, किस तरह का बल्ब है, हाँ एवरेडी का है या कौन से कंपनी का है, पंखा लगा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि आपका गुरु परंपरा है कि नहीं, बाहर से जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया हुआ कि नहीं। तो ये है इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, हाँ, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हो। चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई नीच जाति के हो, चाहे कोई उच्च जाति के हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो गुरु बनने के योग्य है। अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है, अगर वो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानते हैं, तो वो परफेक्ट गुरु बनने के लायक है। परफेक्ट गुरु बनने के लायक है, क्योंकि कृष्ण कथा जिसको पता है वही है गुरु। बाकी सब कुछ पता है लेकिन कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं, वो गुरु नहीं, वो गुरु है, बैल है वो बैल है। तो चाणक्य पंडित के मत अनुसार कि शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई।
ये उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे, उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। भूमिका मतलब एक्टिंग। जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक ड्रामा हो रहा है, तो आप है प्राण मोहन सिंह, सेल कंपनी का एक अधिकारी, लेकिन एक ड्रामा हो रहा है, ड्रामा गांव में, ठीक है प्रभु जी, एक ड्रामा। ड्रामा में राजा है, राजा की पत्नी है, और राजा राजमहल में बैठे रहेंगे, तो उसमें एक भिखारी आएंगे, तो भिखारी का रोल दिया गया प्राण मोहन प्रभु जी आपको, तो क्या आप भिखारी बनेंगे 2 घंटे के ड्रामा में? ड्रामा में अगर आप भिखारी बन गए, भिखारी का रोल आपको अदा करने के लिए दिया गया, भूमिका निभाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, तो क्या रियल में आप भिखारी हो गए? नहीं। तो उसी प्रकार विदुर महाजन है, धर्मराज है, महाजन जनगत सपंथा, लेकिन 100 वर्ष के लिए उनको शूद्र बनने का एक्टिंग शापित होने के कारण उसको शूद्र बनना पड़ा, भूमिका निभाना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जमराज के अवतार थे विदुर, जो 12 महाजनों में से एक थे। 12 महाजन जैसे ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे जमराज, और वैसे जमराज विदुर के रूप में शूद्र परिवार में, शूद्र परिवार नहीं, शूद्र माता के पेट से निकला, जिससे कारण शूद्र कहनाने लगे। किंतु महाजन होने के कारण जमराज का कर्तव्य है कि विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु जमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने जमराज को एक विशेष ग्रह के लिए, जो पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है, नियुक्त किया है, जहां मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दे। अतएव जमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने की उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। तो दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, अतएव जमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन जमराज तो भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे, अतः भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला, और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी, कि विदुर जैसे 12 महाजन है, ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, शांभु, मनु, उसी प्रकार एक महाजन है जमराज। लेकिन जमराज पुलिस, वो तो सब समय दूसरों को दंड देने में व्यस्त रहते थे, तो प्रचार करने का समय उसको कहां? उनके हृदय में इच्छा था कि मैं जो भी भागवत कथा सुना हूं इसको मैं कभी यूज करूं। देखिए भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। कृष्णा इतने कल्पतरु है ना, डिजाइट्री कल्प वृक्ष है, उनसे जो भी चाहा जाए, जो भी मांगे आप, कृष्ण इतने करुणामय है, इतने मंगलमय है, इतने सर्व मंगलमय है, जो भी प्रार्थना करके देखो, अगर भगवान पूरा नहीं करते तो, लेकिन कब करेंगे ये उनके हाथ में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके बाप का नौकर नहीं है। वो आपके बाप के नौकर नहीं कि जिस टाइम जो बोले वो सुनेंगे, नहीं, लेकिन वो इतने सर्वशक्ति, मतलब सर्वशक्तिमान है कि जो भी चाहेंगे वो आपको पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं करेंगे दैट मीन्स उसमें कुछ कमी है, उसके पास नहीं है, लेकिन पूरा कर रहे मतलब ये प्रमाण है कि कृष्णा सब कुछ के मालिक है, जो कुछ चाहेंगे वो आपको देंगे, दैट्स इट। तो विदुर के मन में ऐसा इच्छा था कि मैं जो कुछ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किया हूं, मैं तो महाजन हूं भगवत कृपा से, तो मैं कब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग सकूं,
कब वो दिन आएगा कि मैं हरि की कथा का गुणगान करूं। तो यहाँ पर इस जन्म में शूद्र के शरीर में उनको जीवन मिला है और अभी वो हरि कथा सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को प्रचार प्रसार किए, कौन भाट किए। तो ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, तो संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है, बियॉन्ड। इस प्रकार भगवान शुकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शुकर है नहीं ब्रह्मा है। भगवान शुकर रूप में आए, सुअर रूप में, ठीक है। कैसे आए? ब्रह्मा के नाक से, ब्रह्मा के नाक से प्रकट हो गए शुकर। तो भगवान, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा से छोटे हैं या ब्रह्मा शुकर से बड़े हैं, नहीं। भगवान सर्वावस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, कृष्ण सर्वावस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसलिए उनको किसी से छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बड़े हैं। वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करनी पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब जमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति, आदित्यों की संख्या 12 है, तो अर्जमा इन 12 आदित्यों में से एक है, अथवा विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक जमराज के कार्यभार को संभालने के लिए अर्जमा का चुनाव ठीक ही था। तो निष्कर्ष यह है कि विदुर कभी भी शूद्र न थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। तो इस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवतम के 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए, चर्चा की। इस संबंध में अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी। कल हमारा टॉक शो है, कल हम लोग क्लास दोपहर में नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉक शो में 7 बजे सुनना है, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, ज्यादा क्लास देने में माथा एकदम भ्रमित हो जाता है, बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है और वहां पे बहुत गर्म लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट लेंगे कुछ देर तक, और वहां पे जाएंगे तो फ्रेश माइंड से इंटरनेशनल प्लेस में मायापुर टीवी टॉक शो वो अच्छा होगा। और पूरा थके हुए रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो बोलिए प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन है तो। यरमा जो थे, अर्यमा, ये कौन थे जो धर्मराज के जगह पर विराजमान थे? जो द्वादश आदित्य है ना, आदित्य, द्वादश आदित्य मतलब 12 प्रकार के सूर्य है, उनमें से एक आदित्य थे अर्यमा। ठीक है, और कुछ? और कुछ प्रश्न है? ठीक है, तब चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। भगवत गौर भक्तविंद की
जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल।